तो चलिए सीधा एक बार फिर आपको लिए चलते हैं लखनऊ की ओर, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पासी स्वाभिमान दिवस। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने महाराजा बिजली पासी के नाम से राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराई। बिजली पासी किले के भीतर स्मारक हॉल का निर्माण भी इसी सरकार द्वारा कराया गया और लखनऊ के सिकंदर बाग चौराहे पर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की पहली प्रतिमा का अनावरण भी उनके ही कार्यकाल में संपन्न हुआ। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते समय महाराजा बिजली पासी किले के सुंदरीकरण हेतु 15 लाख रुपए प्रदान किए गए और लाइब्रेरी की स्थापना हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई थी। इसी के साथ लखनऊ के दारुल शफा में शहीद वीरांगना उदा देवी पासी के नाम से कार्यालय की स्थापना भी की गई थी तथा आलमबाग स्थित सुजानपुरा गेट का नाम बदलकर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी द्वार किया गया। लखनऊ के मलिहाबाद मॉल में स्थापित शहीद वीरांगना उदा देवी कन्या इंटर कॉलेज का उद्घाटन माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपने कार्यकाल में किया था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इन प्रयासों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और 2023 में यूपी सरकार द्वारा आलमबाग बस अड्डे का नाम बदलकर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी बस स्टेशन रखने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही पीएसी की एक महिला टुकड़ी को शहीद वीरांगना उदा देवी पासी बटालियन का नाम प्रदान किया गया। आज इस शहीद वीरांगना उदा देवी पासी शहीद दिवस पर आयोजित पासी स्वाभिमान समारोह में हम सभी गौरव के साथ एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी तथा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। दोनों के कर कमलों से 12 फीट ऊंची एवं 6 टन वजनी शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। ये केवल प्रतिमा का अनावरण नहीं, ये उस अमर भारतीय बेटी को राष्ट्र की सामूहिक श्रद्धांजलि है जिसने जाति और समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। और इस महान गाथा के केंद्र में है उनके साहसी पति और स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा शहीद मक्का पासी, जिनका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। शहीद वीरांगना उदा देवी पासी अमर रहे, शहीद मक्का पासी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, भारतीय महिलाएं कभी भी किसी चुनौती के आगे नहीं झुकी हैं। शुंभ, निशुंभ और महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करने वाली मां दुर्गा हमारी आराध्या रही है। मित्रों, आधुनिक उत्तर प्रदेश भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और आज प्रदेश के सभी 1647 थानों में महिलाओं की सुरक्षा और सहयोग हेतु महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और महिलाओं की बीट का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी स्वयं कर रही है। आज प्रदेश करवट ले रहा है। देवियों सज्जनों, अब मैं उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। शहीद वीरांगना उदा देवी पासी के शहादत दिवस पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ का प्रतिनिधित्व
देश की संसद में करने वाले यशस्वी नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पासी स्वाभिमान मंच से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में भारत माता के अमर सपूतों के प्रति नमन करने के लिए उपस्थित सभी मेरे बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर सेनानी शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज उनके शहादत दिवस पर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है। और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में से नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में त्यात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल उसको नई ऊंचाइयां दे करके वीरांगना उदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर के विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए जिस प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाए थे, उस प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर
1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। यानी वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, क्रोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। और ये प्रतिरोध उन्होंने उस समय देश के क्रांतिकारियों और देश के युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस समय अपना योगदान दिया। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विरासत के सम्मान की बात जब होती है तो विरासत के सम्मान की बात अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का है तो लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किला के पास उसके सुंदरीकरण के कार्य के साथ ही लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी ये डबल इंजन की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये मेरा सौभाग्य है महाराजा बिजली पासी किला में वहां के कार्यक्रमों में उस समय के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी के साथ मुझे वहां जाने